हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो गुर्दे की बीमारी के शुरुआती स्टेज में हमारे जिस्म में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर शख्स के जिस्म में दो गुर्दे होते हैं जो मेनली यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जैसे नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल को ब्लड से छानने के लिए मदद करते हैं। लाखों लोग अलग अलग प्रकार के गुर्दे की बीमारियों के साथ जी रहे हैं और इनमें से कई लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं है कि उन्हें इस बीमारी है। यही कारण है कि गुर्दे की बीमारी को अक्सर एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीमारी उसके एडवांस स्टेज में या उसके एग्रेसिव स्टेज में पहुंचने तक पता ही नहीं होता है कि उन्हें किडनी की कोई बीमारी है। जबकि लोग हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को महीना 2 महीने में जांच जरूर करवाते हैं। वह अपने गुर्दे की किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए ब्लड में मौजूद ब्लड का एक सिंपल टेस्ट करवाने की जहमत नहीं लेते हैं। हाल ही में हुए एक रिसर्च ग्लोबल बर्डन डिसीज के एक स्टडी के हिसाब से CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज से मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसके कारण भारत में 8वें स्थान पर डेथ होती है। किडनी की बीमारी के चेतावनी के कई संकेत होते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग समय रहते इन्हें अनदेखा कर देते हैं या किसी दूसरी बीमारी के सिम्टम्स समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी किडनी के तरफ एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अगर उसमें से कोई भी सिम्टम्स उसे दिखाई दे तो कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी करवा कर वो पता कर सकता है कि उसे किडनी की बीमारी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, फैमिली हिस्ट्री किडनी फेल होने की या आपकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपको 6 महीने में एक बार अपनी KFT ज़रूर करवाने चाहिए। गुर्दे की बीमारी को पहचानने का एकमात्र तरीका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और पेट की सोनोग्राफी होता है। लेकिन किडनी की बीमारी होने से पहले हमारे जिस्म में कुछ शुरुआती सिग्नल्स दिखाई देते हैं। ये सिग्नल्स अलग अलग 11 लक्षणों की शक्ल में देखने को मिलते हैं। समझते हैं इन लक्षणों को एक के बाद एक। किडनी की बीमारी होने पर सबसे पहला लक्षण जो दिखाई देता है वो टखनों, पैरों या एड़ी के आसपास के हिस्से पर सुजाई दिखाई देना। किडनी की बीमारी होने पर मरीज के पैर और टखने के पर एडिमा दिखाई देता है जो दबाव देने पर पिट करता है। इसे पिटिंग एडिमा कहा जाता है। जैसे जैसे गुर्दे अपना काम में गड़बड़ी करने लगते हैं, जिस्म में नमक जमा होने लगता है जिसके आपसे किडनी और टखनों में सूजन आती है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो तुरंत KFT और CBC नाम के ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। किडनी की बीमारी होने का दूसरा लक्षण होता है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। इसमें आंखों के आसपास सूजन दिखाई देने लगती है। उसके आसपास मौजूद टिश्यू में लिक्विड जमा होने के कारण ऐसा होता है। ये गुर्दे की बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। ये उन व्यक्तियों में खास तौर से दिखाई देता है जिनमें गुर्दे के माध्यम से काफ़ी कम मात्रा में प्रोटीन लीकेज हो रहा है। जिस समय प्रोटीन का ज़्यादा रिसाव इंट्रावेस्कुलर ऑक्सीडेटिव दबाव को कम करता है और आंखों के आसपास लिक्विड को जमा होने लगता है। किडनी की बीमारी होने का तीसरा लक्षण होता है कमजोरी। गुर्दे की बीमारी के एक सामान्य लक्षण कमजोरी है जो शुरुआती स्टेज में मरीज में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे गुर्दे की खराबी बढ़ती जाती है ये लक्षण बढ़ते जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्य दिनों की तुलना में वह व्यक्ति ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है और ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने में या एक्सर्शन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। ऐसा काफ़ी हद तक हमारे जिस्म में टॉक्सिक मटेरियल जमा होने के कारण होता है, जिसके कारण गुर्दे खराब हो जाते हैं। और इसके अंदर कोई दूसरे लक्षण भी मरीज के अंदर दिखाई देते हैं जिसे लोग अनदेखा करते हैं और इसकी जांच नहीं करवा पाते। उन्हें लगता है कि उन्हें के अंदर दिखाई देने वाली कमजोरी कोई एक आम कारण है। किडनी की बीमारी होने का चौथा लक्षण होता है भूख में कमी। जब हमारे जिस्म में यूरिया, क्रिएटिनिन और एसिड जैसे टॉक्सिक मटेरियल जमा होने लगते हैं तो आपकी भूख कम होने लगती है। इसके अलावा जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ती है तो मरीज में मुंह में टेस्ट में चेंजेस आने लगते हैं, जिससे अक्सर लोगों द्वारा
एसिडिटी समझा जाता है। अगर किसी को दिन में बिना कुछ खाए भी पेट भरे हुए का एहसास होता है तो इसे खतरे की घंटी मार सकता है और किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकता है। किडनी की बीमारी होने का 5वां लक्षण होता है सुबह सुबह मतली या उल्टी का होना। गुर्दे के खराब होने के शुरुआती लक्षणों में से एक लक्षण है सवेरे सवेरे मतली का आना या उल्टी का आना। इसका पता मरीज को तब चलता है जब वो सुबह बाथरूम में ब्रश करने जाता है। इससे मरीज को भूख में कमी महसूस होती है। गुर्दे फेल होने के लास्ट स्टेज में मरीज को बार बार उल्टी आती है और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। दोस्तों, किडनी की बीमारी होने का 6वां लक्षण होता है एनीमिया यानी खून की कमी। ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है और मरीज पीला दिखाई देने लगता है। ये गुर्दे की बीमारी अपने एडवांस स्टेज में पहुंचने का एक लक्षण होता है। इसके कारण मरीज को कमजोरी और थकान भी महसूस होती है। मरीज को कई कारणों से एनीमिया हो सकता है। गुर्दे की बीमारी में मरीज को एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम होने जाने से ब्लड में आयरन का लेवल कम हो जाता है और इसी कारण उसे एनीमिया हो जाता है। किडनी की बीमारी होने का 7वां लक्षण है पेशाब करने की टाइमिंग में चेंजेस आ जाना। किसी को भी अपने जिस्म में बनने वाले पेशाब पर ध्यान रखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मरीज को पेशाब की कमी हो सकती है या उसे बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ख़ास तौर ऐसा मरीज को रात में हो सकता है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसके ऊपर गौर करके आप ये शक कर ज़रूर कर सकते हैं कि कहीं आपको घुटने की बीमारी तो नहीं हो रही है। ये समस्या कभी कभी पुरुषों में कुछ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या प्रोस्टेट बढ़ने के कारण भी हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझना ज़रूरी होता है। किडनी की बीमारी होने का 8वां लक्षण होता है पेशाब में झाग का आना या ब्लड का आना। पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आना उसमें प्रोटीन की मौजूदगी इंडिकेट करता है। जब गुर्दे की फिल्टरिंग सही ढंग से नहीं होती है या गुर्दे के नेफ्रॉन्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो वो प्रोटीन और ब्लड को अपने ट्रैक में छोड़ देते हैं। गुर्दे की बीमारी में ये समस्या सबसे आम है। साथ ही साथ मरीज को इसमें बुखार और ठंड लगना भी शुरू हो जाता है या कई बार किडनी में पस भी जमा होने लगता है। हो सकता है इस कंडीशन में आपके पेशाब का रंग चेंज हो जाए। ये सब सिम्टम्स दिखाई देने पर आपको जल्द से जल्द अपना KFT और CBC करवा लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। किडनी की बीमारी होने का 9वां लक्षण है सूखी या खुजली वाली स्किन का हो जाना। सूखी या खुजली वाली स्किन गुर्दे की बीमारी डेवलप होने के एक इंडिकेशन हो सकता है। जैसे जैसे गुर्दे की काम करने की ताकत कम होती है हमारे जिस्म में टॉक्सिक मेटल जमा होने लगते हैं जिसके कारण मरीज की स्किन ड्राई होती है, उस पर सूखापन आता है और उसमें से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। किडनी की बीमारी होने का 9वां लक्षण है पीठ का दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द। पीठ के बाजू में या पसलियों के नीचे अगर दर्द हो जाए तो ये गुर्दे की शुरुआती स्टेज की गड़बड़ी के लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि गुर्दे की बीमारी पायलोनेफ्राइटिस में ऐसे ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वहीं यूरेटर या यूरेथ्रा में अगर किसी किस्म का पत्थर रुक जाए, किडनी स्टोन हो जाए तो भी मरीज को ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इस तरीके के लक्षणों को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है और एक्सरे या KV या अल्ट्रासाउंड की मदद लेकर इस चीज़ को डिटेल में समझ लेना है कि आपको एग्जैक्टली क्या समस्या हुई है। दोस्तों, किडनी की बीमारी होने का 10वां लक्षण जो मरीज में दिखाई देता है वह है हाई ब्लड प्रेशर। किडनी के बीमारी का हाई ब्लड प्रेशर से रिलेशन है। जब आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का कोई कारण ना मिले और कोई रीज़न ना समझ में आए तो ये किडनी के कारण हो सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि किडनी ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। जैसे जैसे किडनी के काम करने के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं जिस्म में सोडियम और पानी जमने लगता है जिसको मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके कारण मरीज़ को सिर दर्द, पेट में दर्द, अंधेरा आना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन सिग्नल्स को आप चेतावनी के सिग्नल्स के तौर पर भी देख सकते हैं और समय पर इलाज करके अपने गुर्दे को फेल होने से बचा सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत जल्दी आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है और ज़्यादा लापरवाही करने से ये डेथ का कारण भी समझती है।
दोस्तों संकेतों को समझकर आप अपने गुर्दे को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे सिग्नल्स जो आपकी किडनी ख़राब होने से पहले आपको देती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।